हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल। तो आज हम बात करेंगे ग्रेन्यूल्स इंडिया के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरीके से इसके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर बात करें रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी इस बार दिया है 25 पैसे पर शेयर का। एंड इस बार अगर बात करें रिजल्ट्स किस तरीके से आए हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उछाल आता हुआ दिखा है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। मैं आपके सामने अगर रखूं तो इनकम में भी अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इनकम में भी जो है उछाल आता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी जो है एक अच्छा खासा उछाल जो है एक इनकम के अंदर जो है मौजूद है। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो इनकम ठीक ठाक जो है देखने को मिल रही है। इस बार अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब की बार भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल की अगर बात करेंगे तो उसमें एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखा है। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो जो एम्प्लॉय की अगर बेनिफिट एक्सपेंस की अगर बात करेंगे तो थोड़ा बहुत उछाल उसमें आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी जो है पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने जो प्रॉफिट जो कमाया था वो कमाया करीब 80 करोड़ के आसपास का, और अब करीब करीब जो है 100 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। मतलब पिछले क्वार्टर के अंदर डबल डिजिट में जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है पहुंच गई थी, फिर दोबारा से जो है वो ट्रिपल डिजिट के अंदर जो है प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। और यहां से मुझे लगता है कि अब ज्यादा गुंजाइश नीचे की तरफ जाने की प्रॉफिटेबिलिटी की मुझे तो थोड़ा कम लग रही है। मतलब ऑलरेडी 80 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट कंपनी का जो है पहुंच गया था, बहुत ही मतलब वर्स्ट केस हो गया मेरे दिमाग से। तो उससे ज्यादा प्रॉफिट गिरना नहीं चाहिए। 80 90 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जो है एक क्वार्टर के अंदर ये आराम से लाने वाली कंपनी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पिछले साल जो है ये प्रॉफिट हुआ था वो करीब 549 करोड़ के आसपास का था। मतलब 550 550 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी ने प्रॉफिट किया था। मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी हर क्वार्टर के अंदर अगर 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट अगर करती है तो 400 करोड़ जो है प्रॉफिट होता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फिलहाल अभी तक जो है कंपनी ने जो प्रॉफिट जो पोस्ट किया है वो करीब 9 महीने के अंदर 300 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट पोस्ट कर दिया है। हालांकि पिछले साल के 9 महीनों के हिसाब से दोगे तो बहुत कम है, क्योंकि पिछली साल तो इसने जो है 9 महीने के अंदर 421 करोड़ का जो है प्रॉफिट किया था। उस समय पे डिमांड काफी ज्यादा थी प्रोडक्ट की, तो उस समय पे जो है वो डिमांड एक कंप्लीट होती हुई दिखी और वहां से प्रॉफिट भी आता हुआ दिखा। अब क्या है कि डिमांड नॉर्मल होती हुई दिख रही है, क्योंकि कोविड के केसेस तो घट गए और वो डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मल जो है होती हुई दिख रही है। और उसी सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा सा एक आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड साथ के साथ मेरे हिसाब से जो है जो कॉस्ट बढ़ रही है जो मटेरियल की, वहां पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक जबरदस्त इजाफा देखने को जो है मिल रहा है। वो चीजें अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है ये डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले साल के 9 महीने अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी का जो इनकम थी वो करीब 2461 करोड़ की थी, और अभी जो है 2748 करोड़ की जो है आती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो है एक इनकम तो बढ़ी है, लेकिन जो कॉस्ट है वो काफी जो है हद तक जो है बढ़ती हुई दिखी है मटेरियल की, तो वहां भी जो है डिस्टरबेंस है। और अब यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, या यहाँ तो रिटेन करना ही चाहिए। इतना तो प्रॉफिट जो है रिटेन करना चाहिए, इसके नीचे गया तो फिर तो डिस्टरबेंस है ही है। इतना अगर 100 करोड़ का भी अगर कंपनी जो प्रॉफिट ला रही है, 100 सवा 100 करोड़ का प्रॉफिट इस साल भर के अंदर, बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 301 करोड़ का प्रॉफिट 3 महीने वो 3 क्वार्टर के अंदर है, इसमें करीब आप 100 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर और लगा के चलते हैं तो करीब 400 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी प्रॉफिट करेगी साल भर के अंदर। हालांकि पिछले साल से प्रॉफिट कम है, पिछले साल जो है कंपनी ने 550 करोड़ का जो है प्रॉफिट किया था, तो स्टॉक भी उसी प्राइस के आसपास आके खड़ा है अभी। स्टॉक भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ऊपर हुआ, आपका स्टॉक भी करीब 430 440 रुपए से नीचे आके अभी 300 रुपए के यहीं जो है डांस कर रहा है काफी समय से। तो मेरे हिसाब से अभी रीजनेबल प्राइस पे जो है स्टॉक भी मिल रहा है। जिस हिसाब से प्रॉफिट आया उस हिसाब से स्टॉक पहले ही जो है वहां पे आके अभी बैठा हुआ है। वो मैं अभी आगे आगे आपको जो है बताऊंगा कि किस तरीके से जो है स्टॉक की वैल्यू जो है निकल के आ रही है यहाँ पे फिलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से इनकी जो है कमेंट्री जो देख सुनने को जो है मिली है, दे आर प्लीज्ड टू शेयर एंड दे आर स्लोली गेटिंग बैक द नॉर्मल एज इज एविडेंट from the revenue growth which came in despite the continuing disruption and challenging environment such as raw material price increase in unstable supply from China and PAP supply constraints. And they expect the situation to improve in coming quarters and remain focused on execution and agile to the market opportunities.
तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है धीरे-धीरे करके जो है इनमें आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है ये कंपनी आने वाले टाइम में जो है दिखाती हुई दिखेगी। ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे अगर बात करें इनके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है कंपनी की जो स्मॉल कैप कंपनी है 0.48 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की फेस वैल्यू है इसकी। एंड साथ के साथ अगर बात करें डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड तो देखेंगे रेगुलर जो है कंपनी का डिविडेंड जो है रहता हुआ दिखा है। एंड बोनस की भी अगर बात करें, हालांकि बोनस इसने कंपनी ने नहीं दिया है कभी भी। रेवेन्यू रेवेन्यू में ग्रोथ आपको दिखेगी साल दर साल बेहतरीन। प्रॉफिटेबिलिटी तो कहाँ कंपनी जो है 17 18 19 के समय पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट इसकी जो है 140 150 करोड़ से 180 90 करोड़ के आसपास की थी। तो अभी भी देखोगे तो 2021 के अंदर 550 करोड़ का प्रॉफिट जो है इसने किया है, तो 400 करोड़ तो लाएगी। मतलब 2020 का भी जो प्रॉफिट है उसके ऊपर तो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो कंपनी जो है अभी ले आई है 9 महीने के अंदर। तो 2020 का जो प्रॉफिट था उससे तो ऊपर ही आना है, करीब करीब 100 करोड़ प्रॉफिट, तो मतलब 400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। ऊपर से अगर बात करें तो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट इनका जो है फॉल होता हुआ दिखा है 30% का। 30% का प्रॉफिट ठीक है, अच्छा खासा जो है प्रॉफिट में जो है फॉल देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से रीजनेबल जो है स्टॉक भी है। स्टॉक में भी जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर से देखने को जो है लॉस, मतलब एक अच्छा खासा जो है फॉल देखने को मिल चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 187 से करीब करीब देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो मतलब इसका प्रॉफिट है डबल होता हुआ दिखेगा अभी भी। क्योंकि अगर आप ये भी अगर अगर फिगर लेते हैं 190 करोड़ की, तो 19 दूनी 38, तो 380 करोड़ मतलब 400 करोड़ के आसपास की कंपनी जो है प्रॉफिट करेगी। तो आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ से तो डबल ही आपको जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें फंडामेंटली तो आप देखेंगे तो 17 18 19 में के समय में कंपनी जो है 150 रुपए का जो है स्टॉक जो है मिला करता था। उस समय 150 150 रुपए के आसपास का जो है इसका स्टॉक का जो है प्राइस रहा करता था। तो वहां से देखोगे तो अभी 300 रुपए के आसपास जो है स्टॉक जो है इस समय पे ट्रेड कर रहा है। ठीक ठाक रीजनेबल मेरे हिसाब से जो है इस समय पे प्राइस है इसका। यहाँ से ज्यादा फॉल अब स्टॉक के अंदर जो है नहीं आना चाहिए। एक सही जगह पे जो है स्टॉक खड़ा है। आंधी तूफान इसने सब देख लिया है। 2021 का पूरा इसने साल जो है वहीं के वहीं जो है खड़े हुए जो है निकाल दिया है। मैं अभी आपके सामने जो इसका चार्ट पैटर्न रखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 2021 का टोटली ईयर आप देख सकते हैं, जनवरी से लेके और ये दिसंबर तक। तो यहाँ तक देखेंगे आप तो टोटल जो है इसने नीचे जो एक स्टॉप लॉस जो नीचे इसने जो एक बॉटम बनाया वो बनाया 280 रुपए का। ये 280 रुपए का मेरे हिसाब से फिलहाल जिस तरीके की जो अर्निंग आ रही है, जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, उसके हिसाब से जो है ये एक एरिया यहाँ पे मुझे लगता है फिलहाल के लिए तो जो है अनब्रेकेबल है। फिलहाल तो ये अनब्रेक, अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने जो है ये रख रहा हूँ। तो ये ब्रेक अगर नहीं होता है तो मैं आपको जो है बता दूं, ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर ये रिवाइवल अगर दिखाता है तो फर्स्ट ऑन ये रिवाइवल जो है इसमें आता हुआ दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें रिवाइवल जरूर आएगा। 280 यहाँ से अब ये छूने तो मुझे मुश्किल लग रहा है ये जाएगा, क्योंकि 2 महीने की इससे पहले की भी कैंडल अगर आप देखोगे तो उनका जो नीचे जो बटन बना है वो करीब 290 रुपए का है। और ये भी जनवरी के अंदर बनाया जबकि बहुत ज्यादा जो है डाउनफॉल आया, तब जो है जनवरी के अंदर इसने जो है 290 का जो है ये बॉटम बनाया है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो है स्टॉक ऊपर जाने लगेगा। 38.2% की रेजिस्टेंस पे पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत समय और ये निकाले। अगर ये जब क्रॉस अगर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है रेजिस्टेंस जो है इसको थोड़ा थोड़ा रुकेंगी। ये रेजिस्टेंस पहले निकलेगी, फिर ये रेजिस्टेंस निकलेगी, और ये दोनों रेजिस्टेंस जितनी तेजी से निकलेंगी उतना ही बेहतर है स्टॉक के लिए, उतनी ही जो है तगड़ी इसमें मूवमेंट बनेगी। मतलब 380 रुपए तक इसको पहुंचने के लिए करीब करीब ये 3 रेजिस्टेंस जो है इसको क्रॉस करनी पड़ेंगी, और ये 3 रेजिस्टेंस क्रॉस होते ही स्टॉक में जो है अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। फिलहाल के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। 300 रुपए के आसपास जो है आपको स्टॉक मिल रहा है, और नीचे आपको जस्ट ओनली 280 रुपए, मतलब 20 रुपए नीचे का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है। बेहतर वैल्यू पे जो है स्टॉक अभी इस समय पे जो है ट्रेड हो रहा है। यहाँ से आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखनी चाहिए, और आपका रिस्क ज्यादा है नहीं, 20 रुपए का स्टॉक का जो है आपका रिस्क है। धीरे धीरे करके जो है रिवाइवल आना स्टार्ट होगा, तो स्टॉक में भी जो है आप देखेंगे तो ये रिवाइव करता हुआ स्टॉक दिखेगा आपको। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ये स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।